हमारा प्रयोजन समझने में किसी को भूल नहीं करनी चाहिए। हम प्रचंड आत्मसत्य की एक ऐसी गंगा को लाने जा रहे हैं जिससे अभिशप्त सगर सूतों की तरह आग में जलते और नरक में बिलखते जन समाज को आशा और उल्लास का लाभ दे सकें। हम लोक मानस को बदलना चाहते हैं। इन दिनों हर व्यक्ति का मन ऐशराओं से भरपूर है। लोग अपने व्यक्तिगत वैभव और वर्चस्व, तृष्णा और वासना से एक कदम आगे की बात नहीं सोचना चाहते हैं। उनका पूरा मनोयोग इसी केंद्र बिंदु पर उलझा पड़ा है। हमारी चेष्टा है कि लोग जीवन भर के लिए सुख सुविधा पाकर संतुष्ट रहें। उपार्जन हजार हाथों से करें, पर उसका लाभ अपने और अपने बेटे तक सीमित न रखकर समस्त समाज को वितरण करें। व्यक्ति की विभूतियों का लाभ उसके शरीर और परिवार तक ही सीमित न रहे, वरन उसका बड़ा अंश देश, धर्म, समाज और संस्कृति को, विश्व मानव को, लोक मंगल को भी मिले। इसके लिए व्यक्ति के वर्तमान कलुषित अंतरंग को बदलना अत्यंत ही आवश्यक है। व्यक्तिवाद के असुर को समूहवाद के देवत्व में परिणत न किया गया तो सर्वनाश के गर्त में गिरकर मानवीय सभ्यता को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस विभीषिका को रोकने के लिए हम अग्रिम मोर्चे पर लड़ने जा रहे हैं। स्वार्थपरता और संकीर्णता की अंधत मिश्रा और असुरता में पैर से लेकर नाक तक डूबे हुए जनमानस को उबारने और सुधारने में हम अधिक तत्परता और सफलता के साथ कुछ कहने लायक कार्य कर सकें। हमारी भावी तपश्चर्या का प्रधान प्रयोजन यही है। आत्मविद्या की महत्ता को भौतिक विज्ञान की तुलना में अधिक उपयोगी और समर्थ सिद्ध करने, उसकी प्रामाणिकता को हर कसौटी पर खरी सिद्ध कर सकने लायक उपलब्धियां प्राप्त करने हम जा रहे हैं। हमारी भावी जीवन इन्हीं क्रियाकलापों में लगेगा। सो परिवार के किसी सुजन को हमारे इस महाप्रयाण के पीछे आशंका या निराशजनक बात नहीं सोचनी चाहिए। जिन परिजनों को हम आगे बढ़ाते और प्यार करते रहे हैं, उन्हें उस क्रम में रत्ती भर भी न्यूनता अनुभव न होने देंगे। शरीर के प्रत्यक्ष दर्शन न हो सकने और कानों से प्रत्यक्ष हमारी बात न सुन सकने के अतिरिक्त और किसी को कुछ हानि न होने देंगे। हमारे प्यार और अनुदान की गंगा यमुना के प्रवाह में राई भर की कमी आने वाली नहीं है। स्वजन हमें भले ही देख न सकें, पर हम उन्हें जरूर देखते रहेंगे। हम अपने पुण्य और तप का एक अंश लोगों की कठिनाइयाँ सरल बनाने में लगाते रहे हैं और उस सहजता को हम खोने नहीं जा रहे हैं, वरन और भी समर्थ बनाते चले जाएंगे। माता जी हरिद्वार रहेंगी, वे हमारे प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य भली प्रकार करती रहेंगी। अब तक यदि हमारे दरवाजे पर से 20% व्यक्ति निराश और खाली हाथ लौटे हैं, तो अब 5% ही लौटेंगे। दुखी और कष्ट पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और सेवा का जो क्रम चलता आ रहा है, उसके प्रति हमारा असाधारण मोह है। उससे हमें संतोष भी बहुत मिला है, सो उन्हें बंद या शिथिल करना हमसे बन भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जिन्हें लाभ मिलते रहे हैं या मिलने की आशा है, उन्हें निराश तनिक भी नहीं होना चाहिए, वरन अपनी आंखों में अधिक चमक इसलिए पैदा कर लेनी चाहिए कि माता पिता की कमाई और सामर्थ्य बढ़ने पर जिस तरह बच्चों को अनायास ही लाभ मिलता है, उस तरह का लाभ अपने परिवार को मिलता ही रहेगा। शरीर देखने और कान से आवाज़ सुनने के बाद न भी बन पड़े तो भी इन उपलब्धियां इतनी अधिक होंगी कि उनके तुलना में इन दो लाभों का छिन जाना किसी को बहुत अधिक अखरना नहीं चाहिए। यह व्यक्तिगत लाभ अनुदान की बात हुई। समस्त समाज को हमारी इस तप साधना का जो लाभ मिलने वाला है, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा और समय की एक भारी आवश्यकता उससे पूरी हो सकने संभव होगी। समय ही बताएगा कि हमारी भावी जीवन विश्व मंगल की दृष्टि से कितना उपयोगी सिद्ध हुआ और ढलते एवं निरर्थक समझी जाने वाली बुढ़ापे की आयु का भी कितना महत्वपूर्ण सदुपयोग संभव हो सका। विदाई की घड़ियों में हमारा जी बहुत प्यार दुलार से भरा हुआ है। इन दोनों हमारी मनः स्थिति कुछ विचित्र और विलक्षण हो गई है।
जैसे जीवन भर कभी नहीं रही। कर्तव्य को प्रधानता ही हम देते रहे हैं और उसी दृष्टि से संबंधित व्यक्तियों को न्यूनाधिक महत्व देते रहे हैं। जो लोक मंगल के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके उन पर हमारा ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहा।